है एवरीवन, दिस इज साक्षी और फिजिक्स वेदा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस। सबसे पहले अगर हम बात करें 10th में साइंस क्या है, बेसिकली हम लोगों ने 6, 7, 8 क्लासेस तो साइंस के बारे में हम सुनते आए हैं कि साइंस भी कोई सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम बेसिकली इसके बारे में बात करें कि ये है क्या, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब का जो साइंटिफिक वे में हम जो स्टडी कर रहे हैं वही हम साइंस के अंदर, वही हमारी साइंस है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या है आपके पास में सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ नॉलेज और ऑब्जर्वेशन अराउंड अस, मीन्स क्या है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही है, जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, वह उसका जो सिस्टमेटिक वे है, उसकी जो स्टडी कर रहे हैं हम या उसकी नॉलेज है, वही हमारी क्या है, साइंस है। और इसकी कुछ ब्रांचेस है, क्योंकि ये एक उसमें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसकी ब्रांचेस है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और भी कुछ इसकी ब्रांचेस हो गई। और इसी के अंडर आज हम सॉरी बेसिकली केमिस्ट्री के बारे में ही हम बात करेंगे। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाली हूँ। और केमिस्ट्री क्या है आपके पास में कि स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो मेन टर्म्स हैं वही मैटर है। कौन सा वाला मैटर? ये वो वाला मैटर नहीं कि हाँ भाई आ जाओ बंदे हैं, आ जाओ बंदे बुलाता हूँ, मैटर हो गया यहाँ पे, वो वाला मैटर बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सा वाला मैटर है? ये आपके पास में आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं जिनका मास है, जिनको हम फील कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सब हमारा किसके अंदर आते हैं? मैटर के अंदर आते हैं। बात करें अगर हम स्टडी ऑफ मैटर एंड इस स्ट्रक्चर हो गया आपके पास में, प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास में, कंपोजिशन हो गया, बिहेवियर हो गया अंडर डिफरेंट कंडीशन, ठीक है, यही हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, मैं चाहती तो मैं सीधा सॉरी स्टार्ट कर देती हमारे पास में कि चलो भाई आज हमारा 10th का क्लास है और हम सीधा केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो भाई ये केमिकल रिएक्शन हो गए, लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, या केमिकल रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, तो क्या आप समझ पाओगे चीज़ों को? नहीं। क्या आपके मन में डाउट क्रिएट होंगे? नहीं। क्या आपके मन में कोई सवाल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि है क्या, ये क्या चल रहा है हमारे आसपास। अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर में क्या है आपके पास में? एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी चीज है जिसका मास है और ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस घेर रही है, एंड विच कैन बी फेल्ड बाय एनीवन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, कि जिन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेंस ऑर्गन से क्या कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। जैसे कि सन की लाइट हो गई, ये कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट है आपके पास में। या हवा हो गई, गैस हो गए, गैसेस हो गए, इनको हम फील ही तो कर पाते हैं। क्या हम इनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। सुन पाते हैं, है ना, हम इनको फील कर पाते हैं। नॉन मैटर में क्या हो गया? देखो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कुछ सोच रही हूँ, सोचने में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये, या इस पे कोई मास है, या कोई हमारा सेंस ऑर्गन यहाँ पे इसको फील कर पा रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये नॉन मैटर होता है। ठीक है, जिसमें जैसे थिंकिंग हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो ये हमारे इमोशंस हो गए, टाइम हो गया, है ना, ये सारे नॉन मैटर है आपके पास में। एग्जिस्ट तो करते हैं ये, लेकिन इनके मास नहीं होके, इनके स्पेस नहीं होते हैं, तो ये आपके पास में मैटर, नॉन मैटर हो गया। आगे हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया। जनरली स्टेट ऑफ मैटर में जनरली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जैसे कि ये वाटर बॉटल है, ये सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर जो पानी है ये आपके पास में लिक्विड हो गया, गैसेस जो हमारे आसपास है। ठीक है, तो ये आपका मेन। नेक्स्ट है आपके पास में आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? आपके पास में आपकी गैस की एक्सट्रीम जो हीटिंग स्टेट होती है वही आपकी प्लाज्मा, जिसमें आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपके पास में क्या हो गया बच्चा पार्टी? ये आपका जब सॉलिड का बिल्कुल जो सुपर कूलिंग स्टेट होता है, -270 डिग्री सेल्सियस स्टेट की बात कर रही हूँ, -270 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में हम बर्फ, बिल्कुल ऐसी हालत खराब हो जाती, बर्फ बन जाती। -270 डिग्री केल्विन की बात की जा रही है, तो वो सुपर कूलिंग हो गया आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है इसका, एक आपका फिजिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आपका मिक्सचर होता है।
प्योर सब्सटेंस में आपके पास में एलिमेंट जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिनसे हम केमिकल रिएक्शन बनाएंगे, जिनसे हम केमिकल इक्वेशंस बनाएंगे। नेक्स्ट इसके अंडर आता है मैटर, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। नेक्स्ट इसी में आपके पास में अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में आपके पास में आपका एक सेकेंड यहाँ पे हाँ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है आपके पास में आपका कंपाउंड। ठीक है, देखो ये प्योर सब्सटेंस में ये आपका इसके पार्ट्स हैं, इसके पार्ट प्योर सब्सटेंस के पास पार्ट है आपके पास में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया, मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास में जैसे शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये होमोजीनियस हो गया, जो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल एकदम से मिक्स हो जाते हैं, वो आपका होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस जैसे आपके पास में ऑयल प्लस वाटर मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। आगे हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो मिक्सचर की अगर हम बात करें तो फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन एनी रेशियो। मिक्सचर में वो कुछ भी रेशियो में आपके पास में आपका जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें आपके पास सॉरी देखो इसमें आपके पास में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट components of a mixture retains their original properties after forming mixture। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज हो जाएगी। नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन में होमोजीनियस यूनिफॉर्म होते हैं, शुगर प्लस वाटर, शुगर सोल्यूशन हो गया, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं, सॉल्यूशन आप आगे जाके पढ़ोगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉट यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे आपके पास में वाटर प्लस सैंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है और बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस में आपका होमोजीनियस हो गया। ठीक है, आपके ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है ना, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको लेट इट बी। नेक्स्ट है आपके पास में एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट है ना। 9th क्लास में आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता। अगर मैंने आपको पूछा बताओ भाई एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट्स, आप नहीं बता पाओगे। कोई एक दो बच्चा बता देगा कि ये एलिमेंट्स होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको उसके फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं, वो सारे आपके पास में कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में मेटल क्या होते हैं, जिसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी। नेक्स्ट आपके पास में मेटलॉइड्स, जिनमें बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, जो दोनों ही मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज शो करती है, उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। कंपाउंड व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था, वो एनी रेशियो में आपके मिक्स हो जाती है, इसमें फिक्स रेशियो होता है। जैसे H2O, H मतलब अगर आपने कहीं से भी हाइड्रोजन लिया, मतलब पानी लिया आपने, चाहे आप गंगा जी से पानी ला रहे हो, चाहे यमुना जी से पानी ला रहे हो, चाहे आप अपने घर के नल से ला रहे हो, चाहे आप अपने स्कूल से ला रहे हो, कहीं से भी ला रहे हो, लेकिन उन सबका मिक्स जो रेशियो होगा H2O ही होगा। 2.1 रेशियो आपके पास में, मतलब दो आपका हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक आपके पास में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का होगा। रेशियो क्या होता है, 1:8 इसका होता है। आगे बात करें हम यहाँ पे, नेक्स्ट इसमें आपके पास में भैया अभी बेसिक क्लास चल रही है आपके पास में। ठीक है, ये कौन सी क्लास चल रही है आपकी, बेसिक ही क्लास चल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका 10th स्टार्ट हुआ, इससे पहले हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपके पास में सबसे पहले अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस या रिएक्टेंट हो सकता है आपके पास में, आर कन्वर्टेड इनटू वन और डिफरेंट सब्सटेंस या आपका प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, जब आपके पास में कुछ रिएक्टेंट
पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल उसमें और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये पूरा जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन हो गया आपके पास में, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, आपके फोटोसिंथेसिस हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैव अ न्यू प्रॉपर्टीज। तो ये सारा ही आपके पास में क्या हो जाएगा, रिएक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास में है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन जो हम उनको फॉर्म करते हैं, देखो इसमें मैंने 3 टाइप्स की आपके पास में केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में लेके आई हूँ, ताकि आपको जो इजी लगे आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, देखो एक ये है केमिकल रिएक्शन में आपके पास में, chemical reaction are the process in which new substance with a new property are formed। chemical reactions आपके पास में है जो क्या कर रही है, आपके पार्टिसिपेट या प्रोसेस है जो न्यू सब्सटेंस आपके पास में आ रहा है उसकी न्यू प्रॉपर्टी होती है। During a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another elements, only are arrangement of atoms take place in a chemical reaction। सिंपल सी बात है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब आपके पास में केमिकल रिएक्शन में, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंज, एक एलिमेंट चेंज नहीं होता है, इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, अनदर दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, ओनली क्या होता है यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में, केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या है, एसोसिएट होती है, ठीक है, विद अ केमिकल चेंज। whenever a chemical changes occur, a chemical reaction is said to take a place। next है आपके पास में, a chemical reaction is a process that leads to ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट टू केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। इसको अब इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये, है ना, जितना ज़्यादा आपको लग रहा है, ये बहुत ही ईजी है। तो ये 3 डेफिनेशन है आपके पास में इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन में, आपकी 3 डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख दे। एक तो ये वाली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट आपके पास में सेकेंड वन इज ये वाली है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको ईजी लगे, है ना, आप वो लिख सकते हो। और एक ये वाली है, वैसे सबसे सही ये वाली, मतलब सही मीन्स आपको जो इजी लगे ये वाली है, क्योंकि इसमें आपके पास में आपका रिएक्टेंट को भी डिफाइन कर रखा है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, प्रोडक्ट की भी दे रखी है ना, बाकी आपका जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। रिएक्शन कैन बी रिटन इन द वर्ड्स और यूजिंग सिंबल। जिनको हम वर्ड्स के थ्रू लिख सकते हैं, जिनको सिंबल के थ्रू लिख सकते हैं। इक्वेशन वो हमारी क्या होगी, केमिकल। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है आपका, वाटर बनाता है, ठीक है। सिंबल में आपको H2 प्लस O2 क्या बनाया आपका, H2। केमिकल इक्वेशन सो एज शो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड दियर फिजिकल स्टेट। या हम यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया H2, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट लिया हमने प्लस Cl2, तो क्या बना, ट्वाइस HCl, ठीक है। या हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरीके से। तो यही आपके पास में आपकी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन, जिनको हम क्या कर रहे हैं, सिंबल के तौर पे या वर्ड्स के तौर पे इनको डिफाइन कर रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन आपके पास में हो गई, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन आर एवरीवेयर, है ना, आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो हर जगह आपको यहाँ पे दिखेगी, कुछ ना कुछ आपका। देखो आप सुबह से उठ के लेके आप जो सो रहे हो, सारी साइंस है, सब कुछ साइंस है। साइंस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज साइंस, ठीक है। नेक्स्ट रस्टिंग। देखो जब आपने कभी देखा होगा, आपने कभी गलती से कोई लोहा आपका बाहर छूट गया होगा, है ना, या इसके अलावा आपने कभी देखा होगा आपका कुछ लोहे का सामान या आपकी कोई कीज वगैरह कभी छूट जाती है, ठीक है। जो प्योर आपके पास में, प्योर तो खैर होता ही नहीं है ना, जो छोड़ रखा है, तो उसमें क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल एक ब्राउन कलर की, रेड ब्राउन कलर की पपड़ीदार उसमें जम जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देखो आपने देखा होगा दूध से दही बनता है ना, जो प्रोसेस होता है यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, दूध से दही बनाता है, तो ये भी क्या है आपके पास में, केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट
आपके पास में देयर आर कुछ साइन है आपके पास में, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे दे रखा व्हाट साइन आर देयर, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, जैसे आपके पास पार्टिसिपेट फॉर्म हो गया, एनर्जी चेंजेस हो गए, बबल गिवन ऑफ हो गया, कलर चेंजेस, ये सारी आपके पास में क्या होती है, आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, इसमें देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे मीथेन प्लस ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर होता है। इस रिएक्शन को देखते हैं हम यहाँ पे। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH4 प्लस 2O2। ठीक है, अब प्रोडक्ट में आपका क्या बन रहा है, ये देखो, ये आपका जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। ये होते हैं आपके पास में आपके प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझते हैं हम इसको। ठीक है, देखो CH4 और आपके पास में यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे O2 नहीं लिखेंगे पहले इसको। ठीक है, अब आपके पास में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 प्लस वाटर H2O हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे थोड़ा हम ये चीज को देखते हैं कि यहाँ पे तो आपके पास में O2 है, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे आपके पास में सॉरी 1 ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे तो केवल 2 ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब देखो, कार्बन एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड कार्बन यहाँ पे, ये हम बैलेंसिंग भी आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम बैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो, आपका H2 है ना, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी, ये पढ़ने वाले हैं हम, है ना। तो ये आपके पास में क्या हो गई, ये पूरा जो फिनोमिना है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। और ये क्या है आपके पास में, जो हम इसके सिंबॉलिक तौर पे हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास में आपका केमिकल इक्वेशन। तो ये बहुत बेसिक क्लास थी आज की, और इसके बाद हम कल से आपको बहुत अच्छे तरीके से और आगे लेवल में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बेसिक क्लास है और बहुत ही स्लोली मैंने आपको पढ़ाया है ना। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, और अगर आपको समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।